शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले कार्य योजना बनाकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज कृष्णा पब्लिक स्कूल के सभागार में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। प्राचार्यों की बैठक लेकर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले कार्य योजना बनाकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी 16 जून से 100% स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाने तथा पाठ्य पुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण कराने को कहा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिले में शिक्षा के स्तर और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करने तथा नवाचार को अपनाने के निर्देश दिए गए। बच्चों के विकास और भविष्य के लिए पढ़ाई का होना बहुत जरूरी माना गया है और उन्हें शिक्षा स्कूलों से प्राप्त होती है। स्कूल कई प्रमुख तरीकों से बच्चों के संज्ञानात्मक और शैक्षणिक विकास में योगदान देते हैं। बच्चों का विकास करना और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक शिक्षक और प्राचार्य की जिम्मेदारी है। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए यह बेहद जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वे अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहें। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए बालक बालिकाओं के साथ साथ शिक्षकों को मेहनत करने की आवश्यकता है। शिक्षा के स्तर में सुधार और परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इसके लिए बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार आरटी पोर्टल का सत्यापन आप लोगों के द्वारा किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरटी का लाभ मिल सके, ये सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्कूल के अध्यापकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को उनके पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई कराएं। बच्चों को कुंजी से पढ़ाते हुए कोई अध्यापक पाए जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षकों को बच्चों को विषयवार नोट्स बनाने के लिए प्रेरित करने को कहा। जो सफलता व ज्ञान पाठ्य पुस्तक से मिल सकती है वह ज्ञान कुंजी से नहीं मिल सकती। स्कूलों के प्राचार्य से परिणामों में कमियों का संज्ञान लिया और परीक्षा परिणाम पूर्व वर्ष के परिणामों से बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कमजोर बच्चों में विशेष ध्यान देने को कहा। इसके लिए बच्चों का वर्गीकरण किया जाए ताकि पता चल सके कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में उत्तम है, मध्यम है और कौन सा बच्चा कमजोर है। उस आधार पर उसको गाइडलाइन देना है। उन्होंने कहा कि संवाद सबसे अच्छा माध्यम है कि एक शिक्षक का संवाद जितना अच्छा रहेगा, बच्चे और शिक्षक की दूरियां उतनी ही कम होंगी। बच्चे खोलकर विषयवार अपनी समस्या बता सकेंगे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाने को कहा ताकि स्कूल में भर्ती के समय आधार कार्ड से संबंधित समस्या न आए। कलेक्टर ने आरटीई के तहत दिए गए प्रवेश में से लगभग 10% बच्चों के ड्रॉप आउट होने पर चिंता प्रकट की तथा विद्यालयवार इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में स्कूलों से ड्रॉप आउट बच्चों से शाला त्यागने की वजह को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए पहल करने को कहा। उन्होंने स्कूल के प्राचार्य को इसके लिए विशेष प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, इसकी जानकारी स्कूल के प्राचार्य को होनी चाहिए। जिले में सभी स्कूलों का संचालन समय सारणी के अनुरूप हो, ये सुनिश्चित करें। साथ ही सभी शासकीय एवं निजी स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य विद्यालय समय पर पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में आरटी के तहत कोई बच्चा प्रवेश करता है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य तौर पर प्रवेशित बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत प्रवेशित कुछ बच्चे पढ़ाई के मध्य में ही विद्यालय का त्याग कर देते हैं, परंतु उन विद्यार्थियों के नाम पोर्टल में प्रदर्शित होता रहता है। ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय के द्वारा उन विद्यालय को ड्रॉप आउट मार्क किया जाना अनिवार्य है, परंतु अधिकांश विद्यालय द्वारा आरटी पोर्टल मने कार्रवाई नहीं की जाती। जिले में समर कैंप चल रहा है जिससे बच्चों की प्रतिभाएं बाहर निकल कर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि समर कैंप के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं का चिन्हांकन करना और उसे उस दिशा में विकसित करना, बच्चों में व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास होना चाहिए। बच्चों के विकास के लिए क्या बेहतर कार्य कर सकते हैं, इसके लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल पाठ्य पुस्तकें, गणवेश एवं लेखन सामग्री विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कलेक्टर ने कहा कि 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराएं ताकि आगे चलकर उनको परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि स्कूलों की फीस की राशि न देने के फलस्वरूप छात्र छात्राओं के परिजनों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाना, परीक्षा में न बैठने देना, टीसी नहीं देने संबंधित शिकायतें पाए जाने पर संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 अगस्त को मेगा पेटीएम किया जाएगा। बैठक में उपस्थित क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेशन सीएलसी को स्कूलों का महीने में 2 बार निरीक्षण करने को कहा। उनको शिक्षकों की गतिविधियों व उनके पढ़ने का तरीका